गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, इसका भी फाइनल टिकट सेल ट्रेलर रिलीज किया गया है हमें ये बताने के लिए कि भाई दिन कम बच गए, आप तैयार हो जाए इस मूवी के लिए। ये मूवी आ रही है आपके लिए, इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए और इसलिए मैंने कहा क्यों ना आपके लिए आपके साथ ये चीज़ डिस्कस कर ली जाए। तो इसमें हमें मेन विलेन दिखाया गया है और उसके साथ साथ हमें दूसरे मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं और छोटे छोटे और भी कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पे रिवील कर दी गई हैं। वैसे जब ये मॉन्स्टरवर्स क्रिएट की गई थी, यानी कि आज से 10 साल पहले, जब आपको स्कल आइलैंड, कॉन्ग और उसके बाद गॉडजिला और उसके बाद डिफरेंट चैप्टर्स इनको आगे प्रमोट करते हुए आपको दिखाए गए, तो इनका एक अलग ही सेटअप बन गया था और इसी चीज़ के लिए इसकी हाइप, इसकी फैन बेस, तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती गई और यही बात है कि आज ये इस जगह पर पहुंच चुकी है कि इसके फैंस आपकी गिनती से भी बाहर है। तो आप लोग जो कि इसका इंतजार कर रहे हैं वो तो होंगे बहुत ही ज़्यादा उतावले, समझ लें कि यार कब ये आएगी और देखेंगे। इसी मंथ की लास्ट में ये आ रही है और ऐसे हमें स्कार किंग तो दिखाया गया है, उसके साथ साथ शिमो जो कि हमें भी रिसेंट ट्रेलर्स में जाहिर कर दिया गया है कि वो किस तरह से वहाँ पर कैद है, बंधा पड़ा है, जंजीर लगे हुए उसे, और कॉन्ग वहाँ चला जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे वो फेस करता है शीमू को और शीमू के पास भी गॉडजिला की तरह एटॉमिक ब्रीज ये वाली पावर्स हैं पड़ी और ये लड़ते हैं। ऐसा समझे कि जहाँ हमारे किंग कॉन्ग के पास एक राइवल है स्कार किंग, उसी तरह गॉडजिला के पास भी एक राइवल है शीमू, और ये दोनों उनके साथ लड़ते लड़ते अपना टाइम गुजारेंगे। और भी हाइप हमें देखने को मिलेगी कि किस तरह से वो जो लड़की जिया है उसका पूरा ट्राइब वहां पर अभी भी नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा है और ये उनसे कैसे अलग हुई थी, ये कनेक्शंस हमें वहां पे देखने को मिलेंगे। और ये तमाम जो स्टोरी बिल्डअप हुई है, ये मोनार्च, ये हम जानते हैं कि हमें गॉडजिला एप्पल टीवी पर भी देखने को मिल रहा है और उसके साथ हमें गॉडजिला -1 भी देखने को मिला था, जापानीज एप्पल टीवी और ये हॉलीवुड वाला। लेकिन उनकी हाइप, उन्होंने जो अपना स्कोप बनाया ना, आप उसे कुछ नहीं कह सकते, उसकी एक अपनी बुनियाद है और अपनी हाइप है। वो कम बजट में भी उन लोगों ने एक ऐसी चीज आपको दिखाई है कि आप उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते, जबकि हॉलीवुड में आपको वो इंप्रेशन नहीं दिखते, चाहे ये जितना मेहनत कर लें, चाहे ये गॉडजिला और कॉन्ग को लड़वाएं। इसकी भी एक अपनी यूनिवर्स है लेकिन उसका मुआवजना और इसका कोई भी रद्दोबदल आपस में नहीं है। लेकिन हम लोग तो एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि क्या नई नई चीजें, क्या नए नए मॉन्स्टर्स और क्या नए पहलू यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि वो पन्ने जो कि अभी तक छुपाए हुए हैं और वो जब जाहिर होंगे तो क्या होगा, या ये स्टोरी किस पहलू के साथ, किस रफ्तार के साथ रेडी पे आती है और क्या देखने को मिलता है। हाइप अच्छी है, हमें आगे शीमू दिखाने को मिलेगा और स्कार किंग और उसके साथ डिफरेंट स्पाइडर क्रिएचर्स भी होगी जो कि टाउन में लड़ रही है। और इसको ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं है, बस इतना है कि आप जान सकते हैं कि ये मूवी आएगी तो इसकी क्या प्लॉटिंग होगी। लेकिन ऑल अर्थ और रियल अर्थ, इनका कनेक्शन जो आपस में है ना, वो यहाँ पर हमें बहुत वाज़ेह देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये पहले भी कनेक्टेड थी या नहीं, या ये कनेक्टेड नहीं थी तो कैसे कॉन्ग और ये यहाँ बाहर है और कैसे ये प्रजाति आपस में लड़ रही हैं। और भी ऐसी बहुत सारी क्रिएचर्स मौजूद हैं जो कि अपनी अपनी जगह मकाम रखती हैं, हर कोई अपना सर्वाइवल चाहता है, किसको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है। और यही ये चीज़, ये प्लॉट, ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है और इन सब का आपस में फाइट, अर्थ को बचाना, ये सब वहाँ पर देखने को मिलेगा। और आप भी देख सकते हैं कि हर चीज़ किस तरह से अपना बचाव करती है, उस तरह गॉडजिला और कॉन्ग की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। वैसे तो वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन लड़ने के लिए, बचाने के लिए उन्हें करना पड़ेगा। यहाँ पे ये सीन है कि इकट्ठे होकर लड़ोगे तो कामयाब हो जाओगे, लेकिन अगर तुम अलहदा होते हो तो तुम्हारा फेल होना, नाकाम होना तो लाजिम ही है। तो अगर कामयाब होना है तो इकट्ठे लड़ना पड़ेगा और ये इकट्ठे लड़ेंगे, कामयाब हो जाएंगे और बाद में अलहदा अलहदा अपने अपने काम सारे अंजाम देते हुए दिक्कत पड़ेगी। अभी हमें गॉडजिला पिंक होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि इसके लेवल्स आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड हो रहे हैं। हमें जैसे गॉडजिला की पहली मूवी में देखने को मिला था और बाद में गॉडजिला और कॉन्ग जब लड़े थे उस सीन में क्या हुआ था, और अब ये पिंक हो गया है, इसकी इवोल्यूशन, ये सब, और कैसे इनकी ताकत बढ़ रही है, ये कौन से स्टेज से गुजर रहा है, ये तमाम चीज़ें हमें आहिस्ता आहिस्ता हर जगह में देखने को मिल रही हैं। और इन्हीं हाइप्स के साथ ही सब कुछ है जिंदा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्लॉटिंग आगे भी इसी तरह बढ़ती रहेगी और हमारा प्यार तो इनके लिए वैसे भी कम नहीं हो रहा। ऐसी चीज़ें जो कि अनरियलिस्टिक लगे ना, वो आजकल के लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो
आपको मैं रिकमेंड कर दूँ अपनी ये लास्ट वाली वीडियो। और अभी के लिए बाय।